टेरिडोफाइट्स में आपके ड्रायोप्टेरिस एंड इक्विसिटम, स्लैजिनेला, इस तरह से ये टेरिडोफाइट्स में आएंगे। एंड ये आपके फेनेरोगेम्स में दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के अकॉर्डिंग साइकेड्स एंड कॉनिफरल्स में डिवाइड किया गया है। साइकेड्स में आपके साइकस एंड कॉनिफरल्स में आपके पाइनस जैसे प्लांट्स आते हैं। एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, डाइकोट एंड मोनोकोट्स। तो अब देखते हैं हम एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस तरह हैं कि एल्गी इज़ अ ग्रुप ऑफ थैलॉइड एंड यूनिसेलुलर। एल्गी जो है वो एक थैलस का एक ग्रुप होता है, और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खुद फूड बनाते हैं ये। एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज़ प्रेजेंट। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इसमें स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट स्टेजेस पाई जाती हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली फ्री होती हैं। एंड फूड रिजर्व जो होता है वो इनका एज ए स्टार्च फॉर्म में होगा। तो आइए देखते हैं एल्गी का हैबिटेट। ये एक्वेटिक एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी में डिवाइड किया गया है। एक्वेटिक एल्गी में आपके दो तरह के एल्गी होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, दूसरे मैराइन वाटर एल्गी होते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी के रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स में होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा आपका फ्री लिविंग है, जबकि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो कैसा है, अटैच्ड है थ्रू होल्ड फास्ट। एंड ग्रुप ऑफ एल्गी अकर्स, जब एल्गी का एक ऐसा ग्रुप है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ में उनके बॉटम पर जब पाया जाता है तो इनको बेंथोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बेंथोस बोलते हैं। सच एज यूग्लिनोफाइटा, साइनोफाइसी, क्रायोफाइसी, डाइटम्स एंड कॉन्जुगेल्स। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेंथोस क्या होते हैं। तो बेंथोस जो होते हैं, जो एल्गी वाटर बॉडीज़ की बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं, उनको बेंथोस बोलते हैं। आगे देखते हैं मैराइन वाटर एल्गी। मैराइन वाटर एल्गी नाम से पता चल रहा है कि मोस्टली ये कहाँ पर होंगे, मैराइन में होंगे। तो यहाँ पर आपके जैसे फियोफाइसी, रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो आपके मैराइन वाटर एल्गी कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका हो गया अल्वा, फाइकस, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया एंड सैरगेसम। टेरेस्ट्रियल एल्गी में वो एल्गी हैं कि जो कि ग्रीन कलर का सरफेस बनाते हैं, यानी जब भी आप मॉइस्ट लैंड को देखेंगे तो वहाँ पर एक ग्रीन सरफेस होती है, तो वो क्या है, एल्गी है। सो ग्रीन कलर सरफेस बनाएंगे ऑन द सॉइल। सो दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप, एक तो सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड दूसरे होते हैं क्रिप्टोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स present on the surface and cryptophytes present within the soil. So for example यहाँ पर ऑसिलिटोरिया हो गया, बाउचेरिया हो गया एंड यूग्लिना हो गया। थैलस स्ट्रक्चर, इनकी जो थैलस बॉडी है मेनली दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो पहले देखते हैं यूनिसेलुलर कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। फ्लैजिला, मतलब नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला एब्सेंट होंगे, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे, तभी तो वो कैसी है, नॉन मोटाइल है। इसका एग्जांपल है क्लोरेला, क्लॉस्ट्रीडियम। जबकि मोटाइल फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टीसेलुलर। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अदर पेज पे चला गया है। तो मल्टीसेलुलर में अगर कॉलोनियल फॉर्म में होगा तो इसका एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। एंड फिलामेंटस फॉर्म में होगा तो थैलस बॉडी कैसी होगी, फिलामेंटस होगी, तो वो होगी यूलोथ्रिक्स। इसमें एग्जाम्पल है आपका क्लैडोफोरा एंड स्पाइरोगायरा। जबकि साइफोनस, अगर थैलस बॉडी कैसी है, साइफोनस है, इन विच जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसको साइफोनस बना दिया गया है। साइफोनस स्टाइल है थैलस का। तो इसका एग्जाम्पल है आपका बाउचेरिया।
अब देखते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन। जैसे यूलोथ्रिक्स है आपका, इस तरह से होगा कुछ कि, और ये नीचे इसका क्या होगा, होल्ड फास्ट। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स में ये बीच बीच में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जिसमें क्या है, स्टोरिंग बॉडी, स्टोरेज फूड है इनका। तो ये आपका क्या है, यूलोथ्रिक्स है। एंड क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह से होगा। और इसमें ये फ्लैजेला निकले होंगे। ठीक है, और बीच बीच में ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास। इसी तरह आपका क्लॉस्ट्रीडियम कुछ इस तरह से होगा, और बीच में इसके क्लोरोप्लास्ट होगा। तो आगे देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन यहाँ पर एल्गी में 3 टाइप्स होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव जब भी होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिजन के थ्रू होगा और एकाइनिड्स के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन में कि जब भी थैलस जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, और ये वेजिटेटिव का टाइप है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे क्लैडोफोरा में हो जाएगा एंड एगैरोपाइलस इसका एग्जाम्पल हैं। जबकि एसेक्सुअल में, जबकि फिजन में भी वही है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये यूनिसेलुलर शैवाल जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये फिजन का इसका एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। आगे एकाइनिड्स में एक तरह की रेस्टिंग सेल्स होती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जब सेल फूड का स्टोरेज करके सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में ये फिर से एक नया प्लांट बनाती है, और इसी को एकाइनिड्स कहते हैं। एकाइनिड्स जो होता है वो टर्मिनल और इंटरकैलरी दोनों प्रकार से हो सकती है। तो इसका एग्जांपल है जैसे क्लैडोफोरा एंड बाउचेरिया एंड पिथोफोरा। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होगा और एल्पेनोस्पोर्स के थ्रू होगा। तो जू स्पोर्स में क्या होगा कि जब भी जो स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और ये एक प्रकार की सेल स्ट्रक्चर है जो कि जैसे यूलोथ्रिक्स एंड ऊडोगोनियम में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जू स्पोर्स जो बनते हैं वो पहले 2 मदर सेल से 2 से 8 एंड 8 से 16 यानी 2 से 8 से 16 जो जू स्पोर्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया आपका, तो यहाँ पर ये जो आपका जू स्पोर होता है वो प्रोटोप्लास्ट के माइटोसिस डिवीज़न से बनते हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एल्पेनोस्पोर में क्या होगा कि जब भी आपका जो मोटाइल स्पोर जो होता है, मोटाइल स्पोर, वो उसमें फ्लैजिला नहीं मिलते हैं। तो यह है आपकी मदर सेल से, जो मदर सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा और उसके चारों तरफ एक वॉल मतलब मेम्ब्रेन बना लेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का देखा जाता है एल्पेनोस्पोर का, तो इसका एग्जांपल है आपका यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा में इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये इस तरह के जो एल्पेनोस्पोर हैं ये आपके नॉन मोटाइल क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्रू गैमीट्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मोटिलिटी ऑफ गैमीट्स इट्स मे बी डिफरेंट टाइप।
जैसे कि ये आपका आइसोगेमस टाइप हो सकता है, एनाइसोगेमस टाइप हो सकता है और ओगेमस टाइप हो सकता है। आइसोगेमस टाइप में मतलब जब भी इसके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं और इक्वल, और ये फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं और इनकी जो जाइगोटों की संख्या संभवतः अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि एनाइसोगेमस में क्या होगा, एनाइसोगेमस में क्या होगा कि दोनों ही जो हैं इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इसमें एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा और दूसरा, यानी एक मोटाइल होगा तो दूसरा कैसा गैमिट होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो ये एनाइसोगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। जबकि oogemus में क्या होगा कि इसमें हमेशा इसमें भी दो तरह के होते हैं, जैसे प्रिमिटिव oogeमी हो गई और एडवांस oogeमी हो गई। तो इसमें मेल गैमेट की जो नंबर होती है वो अधिक होती है और वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं इन द साइज ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो नंबर में एक होता है, लेकिन वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रिमिटिव oogeमी जो है वो हमें देखने को मिलती है, सारगैसम में भी देखने को मिलती है। जबकि एडवांस oogeमी में क्या होगा कि जो आपकी फीमेल गैमेट होगी, ठीक है, वो किस में रहेगी, आपकी मेल फीमेल सेल में ही होगी। जबकि और कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। जबकि जो आपका मेल गैमेट होता है वो उसको एग तक आना होता है जिससे कि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके और जाइगोट बन सके। तो इस तरह का जो oogemus, जो एडवांस oogeमी जो होती है वो आपकी वॉल्वॉक्स और ओडोगोनियम में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एल्गी को थैलस एंड उसकी फूड स्टोरेज एंड उसके पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड प्रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में इसका जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और इसकी जो प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। तो कॉलोनियल जब भी हो तो आपको वॉल्वॉक्स याद रखना है, ठीक है। फिलामेंटस, द क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड फॉर्म में रेटिकुलेट, कप शेप्ड एंड स्पाइरल, रिबन शेप्ड एंड डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो स्टोरेज बॉडी यहाँ पर क्या है, आपकी पायरिनॉइड है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो पायरिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन्स बिसाइड द स्टार्च, यानी स्टार्च के अलावा भी वो क्या रखता है, प्रोटीन्स रखता है। तो ये हमारे क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन एल्गी को रखा गया है, इसके एग्जाम्पल हैं। और सेल वॉल इसकी जो है वो इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन वही यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल देखने को मिलता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और एसेक्सुअल में आपके फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स मिलते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, जू स्पोरेंजिया में। जबकि सेक्सुअल आपका एसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप का होता है। और आपको बताया भी गया है कि आइसोगेमस क्या होता है और एनाइसोगेमस एंड ओगेमस क्या होता है। तो मेनली पूछ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आइसोगेमस टाइप किस स्पीसीज़ में मिलता है या एनाइसोगेमस टाइप किस स्पीसीज़ में मिलता है। जबकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लेमाइडोमोनास में हर तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा एंड कारा। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं और ये कैसे होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। ये इनका जो मेन कैरेक्टर है कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड एंड क्या मिलते हैं इनके, यहाँ पर आपका कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजैंथिन और जैंथोफिल। तो मेन कैरेक्टर क्या है इसका, क्लोरोफिल ए और सी किस में पाया जा रहा है, आपका ब्राउन एल्गी में। इसका जो फूड, स्टोर्ड फूड जो है वो लैमिनेरियन एंड मैनीटोल है। मैनीटोल और लैमिनेरियन फॉर्म में स्टोर होता है इसका फूड। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड होती है होल्ड फास्ट से
और होल्ड फास्ट हमें कहाँ देखने को मिला था, यूलोथ्रिक्स में। सो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो हैं उनको फ्रॉन्ड बोलते हैं। सेल्यूलोजिक जो सेल वॉल होती है वो आपकी जिलेटिनस कोटिंग यानी एल्जिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन वही यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल देखने को मिलता है। फ्यूज़न होगा गैमेट का और वाटर में विद इन द oogoneum। सो द गैमेट्स आर कैसे, पायरी फॉर्म में, पियर शेप्ड होंगे। यहाँ बात कर रहे हैं फियोफाइसी की, तो यहाँ पर गैमेट्स कैसे होंगे, पियर शेप्ड होंगे और बियर किए रहेंगे लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक्टोकार्पस, डैक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड सैरगैसम एंड फ्यूकस आ जाएगा। बात करते हैं रोडोफाइसी की, और थर्ड ग्रुप है हमारा रोडोफाइसी, जिसमें रेड एल्गी को रखा गया है। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो यहाँ पर जो डोमिनेंस है, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ क्लोरोफिल कैसा था, ए और डी, जबकि फियोफाइसी में ए और सी था। यहाँ पर रेड कलर आ रहा है एल्गी का, आर पायरो इरिथ्रिन के कारण, और फूड स्टोरेज है यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। रेड थैलाई मोस्टली ऑफ द रेड एल्गी वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यानी इसका थैलस कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। फ्लैजिला इज़ नॉट प्रेजेंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होंगे। जबकि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम। अब यहाँ पर आपको लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं, जो कि इनका यूज़ बताया गया है कि इंडस्ट्रियली इनका यूज़ क्या क्या है, आर्थिक रूप से इनका यूज़ क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला है जो लैमिनेरिया, अल्वा एंड ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम एंड क्लोरेला, ये कैसी हैं, ईडिएवल स्पीसीज़ हैं। कैसी हैं आपकी, ईडिएवल स्पीसीज़ हैं। जबकि एगार मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा है, रेड एल्गी है और जिलीडियम और ग्रासिलेरिया से हमें मिल रहा है। इसका जो यूज़ है वो मीडिया बनाने में किया जाता है और एक तरह का कैसा है, पॉलीसैकेराइड है। जबकि कैरागीन जो है वो आपका मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। जबकि आयोडीन जो है आपका लैमिनेरिया से मिलता है। अगला पॉइंट है स्पाइरोगायरा को वाटर सिल्क भी बोलते हैं। कैल्प्स को जर्नली मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी हैं, ये ब्राउन एल्गी में कैल्प्स को रखा गया है। सैरगैसम इज़ कॉमनली इसको गल्फ बीट भी बोलते हैं। जबकि अल्वा जो है हमारा सी लेट्यूस, यानी इसको समुद्री सलाद भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रैक्टोस्पर्मम कैसा है, रेड एल्गी है ये रेड एल्गी, लेकिन ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। जबकि आपको पता है कि जो रेड एल्गी होते हैं वो मैराइन होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि ये आपका कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में होता है और इसका कलर रेड भी नहीं होता है। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर हुए होंगे। सो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी को। तो प्लांट किंगडम में पहले क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी वो प्लांट्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं कि जो कि सीड लेस होते हैं, यानी सीड वियर नहीं किए होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और इसमें आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को रखा गया है। डिवीज़न इसमें है आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जबकि फेनेरोगेमी जो होते हैं वो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो क्रिप्टोगेमी में देखेंगे हम कि इनको 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अकॉर्डिंग जिनमें थैलस होता है और
ये इसमें रखा गया है इनको, एल्गी को, फंजाई को और लाइकेन्स को। जबकि ब्रायोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी इसमें लिवरवर्ट एंड मॉसेस आ जाएंगे। और टेरिडोफाइटा